हर वीडियो में मैं व्हाट इज़ लिनक्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया था। लिनक्स का क्या होता है, लिनक्स का इंट्रोडक्शन। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि फाइल सिस्टम क्या होता है लिनक्स में। तो फाइल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। फाइल सिस्टम लिनक्स में भी होता है, फाइल सिस्टम विंडोज़ में भी होता है, फाइल सिस्टम मैक में भी होता है। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि फाइल सिस्टम में NTFS होता है, FAT32 होता है। तो वो जो होता है वो सब विंडोज़ में उन्हें हम फाइल सिस्टम कहते हैं। और लिनक्स में जो फाइल सिस्टम होता है वो है ext1, ext2, ext3, ext4। तो ext का फुल फॉर्म यहाँ पर है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम लिनक्स में। तो अगर आपका लिनक्स सिस्टम है तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सा फाइल सिस्टम रन कर रहा है उसे चेक करना, तो फिर आप लोगों को टर्मिनल पे जाना होगा आप लोगों का। तो ये मेरा टर्मिनल है, आ चुका है। तो अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं कि आपका कौन सा लिनक्स सिस्टम रन कर रहा है फाइल सिस्टम, तो फिर आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा lsblk और उसे -f और एंटर दबाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका फाइल सिस्टम का डिटेल्स आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ मेरा यहाँ पर ext4 रन कर रहा है मेरे सिस्टम में, जो कि लेटेस्ट है। और इसके अलावा भी बहुत सारे कमांड्स है जिसके मदद से आप लोग अपना फाइल सिस्टम को चेक कर सकते हैं। जैसे एक है find mnt और एंटर दबाइए। यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, सिस्टम फाइल्स आ जाएगा। तो अगर आप थोड़ा ऊपर जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर ext4, ये ext4 रन कर रहा है मेरे सिस्टम में, ये वाला। तो ये dev फोल्डर के अंदर आता है ext4। जो भी हो, इस तरह से आप अपना फाइल सिस्टम को चेक कर सकते हैं। तो फिर आज का मेन टॉपिक है कि फाइल सिस्टम क्या है। तो फाइल सिस्टम आप लोगों का जो होम पे जाता है, आप लोगों का जो रूट यूज़र होता है। तो विंडोज़ में जैसे एडमिन होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि जो हेड है वो कुछ भी कर सकता है, उसी तरह से लिनक्स में होता है रूट। रूट क्या है? रूट परमिशन। रूट जो होता है वो लिनक्स का हेड है। तो रूट के मदद से हम जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो रूट के बारे में मैं बाद में और भी डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल मैं फाइल सिस्टम को चेक करने के लिए अभी रूट में जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्लैश सिंबल है, स्लैश। इस स्लैश का मतलब रूट है। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपका सिस्टम में स्लैश सिंबल आ चुका है तो उसका मतलब आप रूट है। तो चेक करते हैं यहाँ पर फाइल सिस्टम क्या है। ls करके मैंने यहाँ पर सारे फोल्डर्स, डायरेक्टरी आप देख सकते हैं। विंडोज़ में जिसे हम फोल्डर कहते हैं, लिनक्स में हम उसे डायरेक्टरी कहते हैं। तो ये सब डायरेक्टरी है, ब्लू कलर का जो है। यहाँ पर bin है, etc है, होम है, बूट है, dev है। तो हम आज एक एक करके सभी डायरेक्टरी का काम जानेंगे और उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। तो पहले आता है ये bin। तो bin क्या है? bin एक बाइनरी फाइल सिस्टम है, bin। तो आप लोगों ने सुना होगा bin। एक और bin भी होता है जिस bin में हम अपना ट्रैश को मूव करते हैं, bin। लेकिन ये वो bin नहीं है, ये बाइनरी फाइल सिस्टम है, bin। तो इस bin के अंदर क्या होता है? bin के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट लिनक्स का कमांड होता है, इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मल कमांड्स होता है, वो कमांड्स हम bin में आप लोगों को मिल जाएगा। लाइक cd, cp, mv, clear, इस तरह का जो कमांड्स है, नॉर्मल कमांड्स, वो आप लोगों को bin के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए bin के अंदर थोड़ा देखते हैं क्या है bin। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर bin का जो भी ऑप्शन है सभी आप लोगों को मिल जाएगा। लाइक ZSS, ये मेरा शेल का वर्जन है, कौन सा शेल मैं यूज़ कर रहा हूँ। zcat है, बहुत सारे YES है जो कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। बहुत सारे आप लोग का जो फाइल सिस्टम है, xcorg है,
एक होस्ट है। अगर आप ढूंढे तो आप लोगों का बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कि हु एम आई है। हु एम आई एक ऐसा कमांड है जिसके बारे में आप कौन सा यूज़र हो ये वो इसे शो करेगा। यहाँ पर वायर शार्क है। वायर शार्क के मदद से आप पासवर्ड कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर विम है। विम एक बेसिक एडिटर है। इस तरह से आप इसे देख सकते हैं विम के अंदर क्या क्या है cdls करके। तो मैं फ़िलहाल क्लियर करके cd ... करके मैं आ जाता हूँ। तो फिलहाल गया बिन के बारे में। इसके बाद जो यहाँ पर आता है वो है etc। etc क्या होता है? etc ये सिस्टम, हमारा जो सिस्टम हम यूज़ करते हैं ये सिस्टम को होल्ड करता है। मतलब इनके अंदर हमने सपोज मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया या फिर कोई टूल डाउनलोड कर लिया, तो वो सिर्फ टूल रन करके ही नहीं चलता, वो उस टूल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल जहाँ पर रहता है वो etc फोल्डर के अंदर या फिर etc डायरेक्टरी के अंदर ये रहता है। लाइक IP एड्रेस, DNS, वेब सर्वर, ये सब etc के अंदर रहता है। चलिए etc को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो फॉन्ट्स है, GDB है, ये जो भी फाइल है, सांबा है, बहुत इंपॉर्टेंट एक काम है। फ्यूचर में मैं देखा MySQL है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ये सब जो भी मेरे पास टूल्स है उस टूल्स का कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो बाद में हम देखते हैं etc गया और ये मेरा नॉर्मल एक फाइल है, ये है lib64। lib का मतलब क्या है? lib का मतलब है लाइब्रेरी। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा लिब के बारे में। ये क्या करता है? ये जो भी मेरे पास इंस्टॉल प्रोग्राम है उसके अंदर जो लाइब्रेरीज होता है, जो भी प्रोग्राम होता है उसका लाइब्रेरी होता है हर एक प्रोग्राम का। तो वो लाइब्रेरी आप लोगों को लिब फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। एक होता है नॉर्मल लिब और एक होता है lib64। नॉर्मल लिब को कोई भी एक्सेस कर सकता है और उसे थोड़ा बहुत उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। और lib64 क्या होता है? लिब का एक और वर्जन जो कि 64 बिट में रन करता है। यही मेन बात है। और उसके बाद आता है मीडिया। मीडिया क्या होता है? इट होल्ड्स इनबिल्ट सिस्टम मीडिया लाइक ऑडियो, वीडियो, पिक्चर एक्सेट्रा। आप लोग ने नोटिस किया होगा जब आप लोग विंडोज इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर प्री बिल्ट कुछ इमेज, ऑडियो, वीडियो रहता है एग्जाम्पल्स के लिए। ठीक है, तो फिर इस तरह से लिनक्स सिस्टम में भी मीडिया होता है। उस मीडिया के अंदर आप लोगों को कुछ इस तरह का फाइल्स मिल जाएगा, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। या फिर आप लोगों ने अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा या फिर डाला होगा, वो भी आप लोगों को मीडिया के अंदर मिल जाएगा। तो मैं मीडिया के अंदर भी जाता हूँ, मीडिया को ls करके देखता हूँ। फिलहाल मेरे पास एक CD-ROM है और मेरा यूज़र है। उसके अलावा मीडिया में मेरे पास फिलहाल ब्लैंक है मीडिया, कुछ फाइल्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये गया मीडिया का क्रम। उसके बाद क्या आता है? PROC, मतलब ये एक रन टाइम सिस्टम है। रन टाइम सिस्टम होता है इट होल्ड्स द लिनक्स कर्नल फाइल। मतलब लिनक्स का कर्नल जो है, कर्नल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कर्नल क्या होता है। वो उस कर्नल का जो फाइल्स होता है वो इस फोल्डर में रहता है। PROC मतलब प्रोसेस, थोड़ा प्रोसेस करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फोल्डर होता है या फिर डायरेक्टरी होता है। अगर ये नहीं होगा तो आपका सिस्टम क्रैश करेगा। तो यहाँ पर जाते हैं। इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे फाइल्स मिल जाएगा आपका कर्नल रिलेटेड। ये सभी आपका कर्नल रिलेटेड फाइल और फोल्डर्स हैं। तो इसके बारे में डिटेल्स में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मैं आज आप लोगों को बेसिक एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि फाइल सिस्टम क्या होता है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब भी
फाइल सिस्टम है और ये इनबिल्ट आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है एस बिन। मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बिन के बारे में बताया। बिन के अंदर बाइनरी फाइल्स होता है जो नॉर्मल कमांड होता है जिसके मदद से आप आपके सिस्टम को रन कर सकते हैं, लाइक cd, mv, cp, जो बेसिक कमांड्स होता है आपके सिस्टम को रन करने के लिए। और एस बिन क्या होता है, जब आप कोई इंपॉर्टेंट कमांड देते हो जो कि सिर्फ रूट यूजर के पास परमिशन होता है, वो सारे कमांड्स एस बिन के अंदर रहता है। सुपर बिन भी आप इसे कह सकते हैं एस बिन के अंदर, लाइक कोई पार्टीशन क्रिएट करना या फिर कोई यूजर ऐड करना। अगर आप चाहते हैं कोई यूजर ऐड कर ले तो ये सारे इंपॉर्टेंट कमांड्स आप एस बिन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। सपोज मैं fdisk नाम का एक कमांड होता है जिसके मदद से आप पार्टीशन कर सकते हैं। तो अगर मैं fdisk करके एंटर दबाऊं तो मुझे परमिशन डिनाइड दिखाएगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है बैड यूजेस, क्योंकि ये fdisk मेरा नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है। ये कमांड ये सिर्फ रूट यूजर यूज कर सकता है। तो अगर मैं चेक करूँ वेयर इज fdisk, तो आप लोगों को इसका लोकेशन मिल जाएगा। कहाँ पर है, यूजर एसबिन fdisk। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसबिन है, एसबिन के अंदर ये फाइल है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि जो सुपर यूजर्स के पास एक्सेस होता है वो ही सिर्फ एसबिन में आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि इम्पोर्टेंट कमांड है। ठीक है, ये आ चुका है। उसके बाद आता है टेम्प फाइल। टेम्प फाइल आप लोगों ने सुना होगा। टेम्प फाइल क्या होता है, मेनली टेम्पररी फाइल। ये जो भी टेम्पररी फाइल होता है लिनक्स का वो हम टेम्प फाइल में आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए टेम्प फाइल के अंदर जाते हैं। सॉरी, ls करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को टेम्प फाइल जो भी है टेम्प फाइल मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक मजे की बात है, अगर मैं यहाँ पर अगर dir टेस्ट, तो यहाँ पर मैंने टेस्ट नाम का एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट। और मजे की बात यह है ये सिर्फ 10 डेज तक ही इस फोल्डर को होल्ड करेगा। अगर 10 डेज चले जाए तो फिर ये टेस्ट फोल्डर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये टेम्प फोल्डर का खासियत है। टेम्प फोल्डर के अंदर जो टेम्पररी डेटा होता है, टेम्पररी फाइल होता है, सिर्फ वही स्टोर होता है। और मैंने टेम्प के फोल्डर के अंदर आकर टेस्ट फाइल क्रिएट किया तो ये चलेगा, रन करेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ डेटा भी रखूँ तो भी वो चलेगा, लेकिन 10 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली ये फोल्डर रिमूव हो जाएगा। तो ये है टेम्प फोल्डर का खासियत। चलिए और भी सिस्टम देखते हैं, फाइल सिस्टम। ये गया टेम्प फाइल। इसके बाद आता है बूट। ये बूट क्या होता है, बूट है एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लिनक्स। लिनक्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे हम बूट कहते हैं। और ये रूट ना, सॉरी मैंने रूट के बारे में बता दिया, ये होगा बूट। बूट क्या होता है, हम जब हमारा फाइल को शटडाउन करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, तो उसका उस टाइम जो भी डेटा क्रिएट होता है वो आप लोगों को बूट फाइल के अंदर मिल जाएगा। लाइक ग्रब, grub ग्रब होता है लिनक्स के अंदर, उसका फाइल आप लोगों को बूट में मिल जाएगा। तो बूट के अंदर जाकर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्फ़िग का फाइल है AMD64 का। यहाँ पर सिस्टम मैप का फाइल है। और यहाँ पर आप लोगों को मैंने कह रहा था grub ग्रब का भी फाइल है। तो बूट के अंदर आप लोगों को इस तरह का फाइल मिल जाएगा। सिस्टम स्टार्ट या फिर रिस्टार्ट के अंदर जो भी फाइल्स होता है वो सभी फाइल्स आप लोगों को बूट फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। तो हमने बाहर आ गया हम। उसके बाद आता है होम। होम से आप समझ सकते हैं कि होम क्या है। होम क्या करता है, होम यूजर्स का जो लोकेशन होता है वो रहता है होम के अंदर। होम में यूजर्स, ग्रुप का इंफॉर्मेशन। सपोज आप लोगों के पास 2 या 5 यूजर्स है, उस यूजर्स का डिटेल्स इस होम फोल्डर में रहता है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। होम के अंदर जो भी यूजर्स होता है उसका डिटेल्स होम फोल्डर के अंदर रहता है।
तो एंटर करते हैं, ls करके देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पर मेरे पास फिलहाल 2 यूज़र्स है, एक है आयन, एक है सनशाइन, ठीक है। तो ये 2 यूज़र्स है, इस 2 यूज़र्स का डिटेल्स आप लोगों को होम फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। अगर मैं cd करके आयन के अंदर जाता हूँ और ls करता हूँ तो मेरा जो डिटेल्स है, मेरा डेस्कटॉप का जो डिटेल्स है या फिर मेरा जो पर्सनल डिटेल्स है आयन फोल्डर का या सॉरी आयन यूज़र्स का, तो सब मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। ये काम है होम फोल्डर का। तो मैंने डायरेक्टली रूट के अंदर आ गया मैंने, तो ये गया होम का काम। और उसके बाद आता है LIB का मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बोला था कि LIB क्या होता है। LIB मेनली होता है लाइब्रेरी। ये इंस्टॉल प्रोग्राम जो होता है मेरे सिस्टम में, जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल है उसका जो लाइब्रेरीज होता है वो लिव फोल्डर के अंदर होता है। और लिव का वर्जन है लिव 64 है, लिव 32 है, 30, ये सभी बिट है, कितने बिट का है। और इसके बाद आता है MNT मतलब माउंट फोल्डर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो एक्सटर्नल जो भी फाइल सिस्टम है उसे माउंट करने के लिए ये फोल्डर यूज़ होता है। क्या कहा मैंने? एक्सटर्नल जो भी फाइल है उसे माउंट करने के लिए MNT फोल्डर या फिर डायरेक्टली यूज़ होता है। ये हमेशा CD DVD इस तरह का जो हार्डवेयर होता है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। फिलहाल मेरे पास कोई वैसा फाइल नहीं है, मेरे पास कोई भी CD DVD या फिर पेन ड्राइव इंजेक्टेड नहीं है, इसीलिए इसे ब्लैंक दिखा रहा है माउंट फोल्डर। और फिर से रूट में जाके देखते हैं माउंट फोल्डर के बाद क्या आता है। इसके बाद आता है रूट क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा। रूट क्या होता है? रूट जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है लिनक्स का उसे हम रूट कहते हैं। यह सबसे ऊपर वाला यूज़र है, जो मेन यूज़र है सिस्टम का उसे हम रूट कहते हैं। तो रूट क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन आता है, रूट क्या कर सकता है? द आंसर इज रूट कैन डू एवरीथिंग। रूट सब कुछ कर सकता है जो एक नॉर्मल यूज़र नहीं कर सकता। तो रूट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फाइल है या फिर जो भी कह ले आप, फाइल है, डायरेक्टरी है, जो भी हो यह है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद एक आता है SRV। SRV एक ऐसी डायरेक्टरी है जिसके पास हमारा डेटा का लोकेशन या फिर कोई पार्टिकुलर सर्विस है उसका डिटेल्स यहाँ पर रहता है। क्या कहा मैंने? कुछ डेटा का लोकेशन या फिर कोई मेरे पास सर्विस रन कर रहा है, मेरे सिस्टम में कोई सर्विस रन कर रहा है, तो उसका डिटेल्स मुझे SRV पे मिल जाएगा। लाइक सर्विस का मतलब क्या है यहाँ पर? सपोज FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, www वर्ल्ड वाइड वेब या CVS, मतलब जो भी इंटरनेट से रिलेटेड जो भी सर्विस मेरे सिस्टम में रन कर रहा है उसके डिटेल्स आप लोगों को SRV में मिल जाएगा। तो चलिए इसका अंदर जाकर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं TFTP क्या है? एक तरह का सर्वर सिस्टम है। तो ये फिलहाल मेरे सिस्टम में रन कर रहा है। तो SRV का गया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है यूज़र। ये क्या होता है? यूज़र क्या होता है? यूज़र्स का जो डेटा है पर्सनल, उस डेटा को होल्ड करता है यूज़र डायरेक्टली। यूज़र का जो पर्सनल डिटेल्स होता है या फिर डेटा होता है वो यूज़र फोल्डर के अंदर रहता है। ls करके देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे पास जो यूज़र है, फिलहाल मैं AYAN से लॉगिन हूँ। यहाँ पर मेरा बाइनरी गेम्स इंक्लूड लिव 32 जो भी है SBIN शेयर SRC। इसका मैंने क्या कहा? यूज़र के अंदर मेरा करंट यूज़र का जो भी डेटा है या फिर जो भी फाइल है वो सब कुछ यहाँ पर होल्ड करता है। ये यहाँ पर मेरा बाइनरी फाइल्स, लाइब्रेरी, लोकल, शेयर SRC सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो द मेन क्वेश्चन कम्स दैट हम फाइल सिस्टम क्यों सीख रहे हैं? तो अगर आप ऐसा कोई सिचुएशन में पड़ जाए कि आपको पर्टिकुलर कुछ सर्विस को ऑप्टिमाइज करना है या फिर उसे मॉडिफाई करना है, तो फिर आप इस सिस्टम से लेकर आप लोगों उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और फाइल सिस्टम को जानना सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी यूज़र्स के लिए। मैं सिर्फ लिनक्स यूज़र नहीं कर रहा,
विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, स्पेशली लिनक्स। आपको लिनक्स को अच्छी तरह से सीखना ज़रूरी है और इसका फाइल सिस्टम भी जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो कमांड्स आता ही है, जो कि कमांड्स कहाँ पर रहता है, बिन और एस बिन, इस दोनों के अंदर जो मेन कमांड्स होता है वो सब रहता है। तो मेरे पास यूज़र गया, इसके बाद आता है डेव। डेव का मतलब जो डिवाइस मेनली होता है वो है। ये क्या क्या करता है, जो भी डिवाइस होता है, हार्ड डिवाइस, हार्ड डिस्क या फिर पेन ड्राइव, कीबोर्ड, इसका इंफॉर्मेशन स्टोर करता है डेव। लाइक मैंने कोई पेन ड्राइव इंजेक्ट किया या फिर कोई कीबोर्ड इंजेक्ट किया, तो उसका जो डिटेल्स होता है, जो रैंडम फाइल क्रिएट होता है, उसका डिटेल्स आप लोगों को डेव फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। ये डेव, तो यहाँ पर जाके देखते हैं cd डेव और इसे ls करके देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी फाइल्स है आप लोगों को मिल जाएगा। सपोज यहाँ पर डिस्क है, डिस्क का फाइल आप लोगों को मिल जाएगा। अगर cd करके मैं डिस्क में जाऊँ तो डिस्क का फाइल आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारे ब्लॉक, bsg, इनपुट, मेरे पास इनपुट के लिए क्या क्या है सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। सपोज cd इनपुट करके अगर मैं जाऊँ और ls करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को जो इनपुट का जो फाइल्स है सब लोग यहाँ पर, सब डायरेक्टरी या फाइल्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ये था डेफ का डिटेल्स। लिव 32 मैंने बताया था, लॉस्ट प्लस फाउंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद आता है OPT। OPT का मतलब क्या है, ऑप्शनल डेटा। ये जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या फिर टूल्स इंस्टॉल होते हैं आपके सिस्टम में, उस सॉफ्टवेयर का जो पैकेजेस होता है वो इस फोल्डर के अंदर या फिर डायरेक्टरी के अंदर रहता है। आप लोगों ने गिट क्लोन करके या फिर आप लोगों ने इंटरनेट से कोई फाइल अगर डाउनलोड किया है तो उसका जो पैकेजेस है, एक्स्ट्रा पैकेजेस हो या फिर उसका खुद का पैकेजेस कर लो, वो OPT फोल्डर के अंदर होता है। cd OPT और ls करके देखेंगे। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का मेरा कुछ सर्विसेज है, जो पैकेजेस है वो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। तो ये है OPT का मेन काम। और उसके बाद एक आता है वो है रन। जब भी मैं कोई फाइल ओपन करता हूँ तो रन के अंदर रैंडमली डायरेक्टरी क्रिएट होता रहता है रन के अंदर, तो उस डेटा को हम रन के अंदर हम लोगों को मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा, एक और बात सुन लीजिए। जब भी हम कोई फाइल ओपन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं तब उसके अंदर ऑटोमेटिकली डायरेक्टरी क्रिएट होता है, न्यू फाइल्स एंड डायरेक्टरी क्रिएट होता है रन के अंदर, और ये ऑटोमेटिकली कुछ दिनों के बाद रिमूव भी हो जाता है। तो cd रन के अंदर जाके देखते हैं ls करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली होता है और ऑटोमेटिकली ये क्लोज भी हो जाता है। ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड, माउंट से रिलेटेड, लॉग। यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो लॉग एक ऐसा सिस्टम है, अगर सिर्फ लॉग फाइल किसी तरह से डिलीट हो जाए तो आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि ये जो लॉग फाइल है, इस लॉग का आप बैकअप लेके रखें। अगर आपको आपका सर्विस में लॉग फाइल अगर डिलीट हो जाए तो फिर आप इस लॉग को मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप हो सके तो लॉग का बैकअप लेके रखिएगा। ठीक है, यही मेरा जो मेन मोटिव था मैंने कर दिया। और उसके बाद क्या आता है, SYS क्या होता है, सुन के क्या लग रहा है, ये एक सिस्टम है, वर्चुअल फाइल सिस्टम। SYS फॉर सिस्टम। ये एक ऐसा वर्चुअल फाइल सिस्टम है जो कि लिनक्स के कर्नल के अंदर और OS के अंदर, मतलब उसका मिडिल में एक इंटरफेस क्रिएट कर सकता है। तो मेरा जो OS रन कर रहा है और जो मेरे पास कर्नल है उसके मीडियम में, मतलब उसके मिडिल में जो इंटरफेस है, वो इंटरफेस ये फोल्डर या फिर डायरेक्टरी क्रिएट करता है, इसलिए हम इसे वर्चुअल फाइल सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद आता है VAR, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल सिस्टम इसे कहते हैं। ये क्या करता है, ये लॉग फाइल क्रिएट करता है और इसे स्टोर भी करता है। लॉग फाइल क्या है,
आप लोगों ने, मैंने कुछ देर पहले ही आप लोगों को कहा लॉग फाइल आपका सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल सिस्टम है। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि मैंने कुछ देर बाद पहले मैं कह रहा था कि बैकअप, लॉग, मेल, OPT, रन, टेम्पररी फाइल्स, www, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर किसी तरह ये लॉग फाइल डिलीट हो गया तो आपका सिस्टम क्रैश कर सकता है। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि लॉग फाइल्स को कॉपी करके रख लीजिए किसी और जगह, या फिर इसका एक बैकअप रख लीजिए। जब भी इस तरह का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो फिर आप उस बैकअप को यहाँ पर मूव कर सकते हैं और आपका सिस्टम नॉर्मली रन करेगा। तो प्लीज़ 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 आप इस लॉग फाइल का एक बैकअप ले रखिएगा। तो यही था आज का बेसिक फाइल सिस्टम का एग्जांपल। सॉरी, ये था हमारा बेसिक फाइल सिस्टम का एग्जांपल। मैंने जो कह दिया आप लोग इसे और भी ज़्यादा सुनिए और भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कोई इशू हो रहा है तो मुझे कमेंट में बोलिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसे सॉल्व कैसे किया जाए। ये एक बेसिक फाइल सिस्टम है। मैंने एक रफ आइडिया दे दिया आप लोगों को रफ में। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल्स में इसके ऊपर वीडियो लाए तो डिटेल्स में भी मैं लाऊंगा, वो थोड़ा लंबा होगा, कुछ घंटे लग जाएगा उसे कंप्लीट करने में। तो इसलिए मैंने एक रफ सिस्टम दे दिया। इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस लिनक्स सिस्टम के ऊपर आएगा और आई होप आप लोग को इसको पसंद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।